कहानी ने जब अफसाने के बाद अफसानचे का लिबादा ओढ़ा तो अदब के रंगों में एक नए रंग का इजाफा हो गया। बेशतर असनाफ की तरह ये अफसानचे की सिन्फ भी मगरिब से हमारे यहाँ आई है, लेकिन इसको मजमूई तौर पे जिस तरह बढ़ता गया मौज़ूआती सतह पे, तो उसमें हमारे इस जोग्राफियाई खित्ते की नफ्सियात हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं। इस सिन्फ के लिए बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। किसी ने इसको माइक्रो फिक्शन का नाम दिया, किसी ने मैक्रो फिक्शन, किसी ने सडन फिक्शन का नाम दिया, और इसको पोस्ट कार्ड फिक्शन भी कहा गया। बहरहाल कुछ लोगों ने सैयद तहसीन गिलानी ने माइक्रोफ के नाम से एक हाइब्रिड वर्ड इसको दिया है, और अगरचे उनका ख्याल है कि वो अफसानचा नहीं लिख रहे, माइक्रोफ कुछ नई सिन्फ है जो माइक्रो और फिक्शन का उन्होंने एक नया लफ्ज तख्लीक किया है। लेकिन देखा जाए तो इन तमाम नामों के तहत जितने भी फन पारे आपको नजर आएंगे तो उनकी टेक्निक, उनकी हैत, उनका मिजाज एक जैसा होगा। ये हो सकता है कि किसी के यहाँ आपको सादा कहानी का एक प्लॉट नजर आए, किसी के यहाँ आपको अलामती पैराए इजहार नजर आए। ये भी आप देख सकते हैं कि किसी के यहाँ उसलूबियाती सतह पे एक मजबूत गिरफ्त नजर आती है। बहरहाल जो भी है मजमूई मिजाज इनका एक ही तरह का आपको नजर आएगा। इसके लिए पॉप कहानी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल में आती है, और अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, जिसको आसिफ फरूखी ने उर्दू में की कालिब में डाला भी है, तो उसमें भी हमें इस अफसानचे के अनासर नजर आते हैं। बहरहाल ये जिस शक्ल में भी हो, जिस फॉर्म में भी हो, लेकिन इसके अंदर ये ऐसी कहानी का होना लाजमी है जिसे याद रखा जा सके, क्योंकि कोई भी बड़ी सिन्फ हो, कोई भी अहम फन पारा हो, तो उसकी कहानी और उसके मतन को एक दिन में या अगले लम्हे में भुलाया नहीं जा सकता। उर्दू में भी बहुत सारे अफसानचा निगार हैं। मुबश्शिर ज़ैदी का नाम लिया जा सकता है, मकसूद इलाही शेख है, और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त है जो इब्ने आसी के नाम से लिखते हैं। उन्होंने अफसानचे लिखे और भरपूर अफसानचे लिखे। आज इब्ने आसी ही का एक अफसानचा मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक मुख्तसर फ्रेम के अंदर किस तरह एक बड़ी तस्वीर रखी जा सकती है। इस अफसानचे का उन्वान है आज तो बोलना ही क्या। बादशाह ने भरे दरबार में अपने पास खड़े वजीर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर वजीर थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ा हो गया। बादशाह ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, हमने तुम्हारे बगैर किसी कसूर के थप्पड़ मार दिया, लेकिन इसके बावजूद तुम बोले तक नहीं। क्या बात है? वजीर आहिस्ता से हंसा और कहने लगा, बादशाह सलामत, हम तो उस दिन नहीं बोले थे जिस दिन आप कुर्सी पर बैठे थे। उस दिन पूरी कौम के साथ ज्यादती हुई थी, आज तो अकेले मेरे साथ ही हुई है। आज तो बोलना ही क्या।